सीधे रुक करते हैं सहयोगी अजय दुबे का। अजय, दो सवाल है। पहला तो ये कि आज ताजा हालात कैसे हैं इलाके में। सवाल नंबर दो ये कि इस कल जो बवाल हुआ था उसमें समाजवादी पार्टी के नेता का भी नाम शामिल था, तो क्या ये जो उपद्रवी थे, जो बवाल करने वाले लोग थे, समाजवादी पार्टी के नेताओं का बैकअप था उसमें? देखिए, समाजवादी पार्टी के जो नेता इस पूरे मामले में कल यहाँ मौजूद थे, उनकी तरफ से जो बयान जारी किया गया है, कहा गया है कि वो पहले ही समाजवादी पार्टी छोड़ चुके हैं क्योंकि समाजवादी पार्टी की राजनीति, उनके बात करने, उनके काम करने का तरीका उन्हें पसंद नहीं है। और कल जब वो इस कार्यक्रम में पहुंचे और नामजद FIR में उनका भी नाम आया, उसके बाद समाजवादी पार्टी ने भी अपने उस नेता को पार्टी से बाहर कर दिया। तो ये पूरा घटनाक्रम है। कल मौजूदगी उनकी तमाम जो हिंदुवादी संगठन है उनके संग रही और उस हिंदुवादी संगठनों के संग वो जगह पर जाकर तोड़फोड़ में भागीदार रहे। अब इसके बाद हम मौजूद हैं ग्राउंड जीरो पर, आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहां पर पूरी तरीके से किलेबंदी कर दी गई है। आप गाड़ियों को देखिए, ये तमाम गाड़ी प्रशासनिक अमले की गाड़ी है, सैकड़ों तो गाड़ियां यहां मौजूद हैं और तमाम सैकड़ों की तादाद में पुलिसकर्मी और इसके साथ ही ब्यूरोक्रेसी के दूसरे विभागों के अधिकारी अलग अलग जगहों पर। आप सामने हमारे मकबरा आपको दिखाई देगा, वो जिसमें कल वो पूरा विवाद हुआ। उसके बाद आप देखेंगे कि किस तरीके का डिप्लॉयमेंट है। धूप बेहद ज्यादा है तो तमाम पुलिसकर्मी पेड़ों के नीचे, गाड़ियों में, अलग अलग जगहों पर छाव में बैठे हुए, लेकिन ये पूरा इलाका किलेबंद कर दिया गया है। इस इलाके में लोगों के आने जाने पे पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। किसी को इस तरफ आने नहीं दिया जा रहा है, किसी को इस तरफ बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। तो बेहद सख्त इंतजाम प्रशासन की तरफ से आज के दिन के लिए किए गए हैं। लेकिन कल जो हो हंगामा देखने को मिला, विवाद देखने को मिला, इसके बाद तस्वीर इस समय बेहद शांति की फतेहपुर में बनी हुई है। तो अजय ग्राउंड जीरो पे मौजूद है जहां पर हालात फिलहाल जो है वो काबू में है, लेकिन इलाके में तनाव का माहौल है और यही वजह है कि पुलिस बल को इलाके में चप्पे चप्पे पर तैनात कर दिया है ताकि उपद्रव यहां पर ना कर सके, बवाल ना हो, कानून व्यवस्था हाथ में कोई ना ले यहां पर। लेकिन बड़ी बात यहां पर यह है कि अब ये मुद्दा सियासी हो गया है। समाजवादी पार्टी हमलावर है बीजेपी पर और बीजेपी जवाब दे रही है समाजवादी पार्टी को कि आपके नेताओं की ओर से ही इस उपद्रव को भड़काया गया। लेकिन अब फतेहपुर का ये मुद्दा बड़ा सियासी मुद्दा बन गया है जिसमें जम के वार पलटवार का दौर चल रहा है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। फतेहपुर में मकबरे को लेकर हुए बवाल के बाद अब हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं, लेकिन तनाव का माहौल अभी भी बना हुआ है। हालांकि सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए इलाके में भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात की गई है। ये वही जगह है जहां बीते सोमवार को दो समुदायों के बीच जमकर हंगामा हुआ था। दरअसल इस ऐतिहासिक ढांचे को एक पक्ष हिंदू मंदिर बता रहा है तो दूसरा मकबरा कह रहा था। देखते ही देखते विवाद गहराया और भारी संख्या में हिंदू संगठन सड़कों पर उतर आया और ऐतिहासिक ढांचे में पूजा की मांग पर अड़ गया, जिसके बाद माहौल बिगड़ा और हालात को काबू करते करते पुलिस के पसीने भी छूट गए थे। समय तो लगा मगर प्रशासन ने हालात पर काबू पा लिया, जिसके बाद से रात भर पुलिस लगातार गश्त करती रही और अब शांति का माहौल है। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में कल मकबरे को लेकर जो पूरा विवाद हुआ, उसके बाद आज के दिन शांति व्यवस्था बनी हुई है। भारी पुलिस बंदोबस्त मकबरे और उसके आसपास देखने को मिल रहा है। कल से ही सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए थे, लेकिन जिस तरीके की भीड़ कल यहाँ पर उमड़ी और हो हंगामा हुआ, उसके बाद आज और ज्यादा थानों से पुलिस बुलाई गई है। आप देखेंगे भारी पुलिस बंदोबस्त मकबरे के दरवाजे और आसपास के हिस्से पर दिखाई दे रहा है। कई लेयर की बल्लियां लगाकर एंट्री के जो पॉइंट्स है, एग्जिट के जो पॉइंट्स है, उन्हें बैरिकेड कर दिया गया है। आप देखेंगे डबल लेयर यहाँ पर देखने को मिल रही है कि जो भीड़ अगर इकट्ठी होती है तो उसे दूर ही रोका जा सके। सैकड़ों की तादाद में पुलिसकर्मी हैं जो इस मकबरे के अलग अलग हिस्सों में मौजूद हैं। कल के दिन जिस तरीके का हो हंगामा हुआ, हजारों की भीड़ इकट्ठी हो गई और तमाम हिंदू संगठन जो ये आरोप और दावा करते रहे हैं कि ये मकबरा ना होकर एक मंदिर है, उनकी तरफ से कल यहाँ तोड़फोड़ भी की गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने पथराव भी किया और उस तमाम विवाद की तस्वीर के बीच में आज के दिन यहाँ पर शांति व्यवस्था बनी हुई है। प्रशासन लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि वो अफवाहों से दूर रहे, साथ ही अफवाह फैलाने वालों को चेतावनी भी दी गई है। प्रशासन ने साफ संदेश दे दिया है कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को कतई बख्शा नहीं जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो वही अब इस मुद्दे को लेकर के बयानबाजी शुरू हो गई है। राजेश चौधरी जो कि बीजेपी के विधायक है, वो क्या कुछ कह रहे हैं पूरे मामले को लेकर, वो भी सुनवाते हैं आपको। फतेहपुर मामले को लेकर ओवैसी का बयान आया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार मुस्लिमों को टारगेट कर रही है, खुलेआम कानून को हाथ में लिया जा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, फतेहपुर पे भी नोटिस दिया था 56 का। रूमी जी एक विधायक हैं समाजवादी पार्टी के, वो चर्चा से भाग गए। अच्छा, खुद नोटिस देने के बाद चर्चा? नोटिस दिया नियम 56 में और चर्चा से भाग गए। क्यों चर्चा नहीं कर रहे हो? यदि आप कर रहे हैं, केवल हंगामा करना उनका काम है। और जो घटना फतेहपुर के अंदर घटी है उस पर सरकार ने संज्ञान लिया है, मुकदमा कायम हुआ है, जांच हो रही है। लगभग 10 लोगों की नेम्ड FIR हुई है, 150 लोग अज्ञात हैं और अनुसंधान में जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ओवैसी को मौका मिल रहा है तो कह रहे हैं कि टारगेटेड काम हो रहा है यूपी में। यदि यूपी में टारगेटेड काम होता तो मुकदमा दर्ज होता, लोगों के खिलाफ कार्रवाई कि 150 लोगों के ऊपर FIR हो गई। अभी ऐसी बात बोल रहे हैं, वो एकदम गलत। वो भी केवल वैमनस्यता फैलाना चाहते हैं, खाई पैदा करना चाहते हैं। और उत्तर प्रदेश के विकास को कैसे रोका जाए, उत्तर प्रदेश योगी जी के नेतृत्व में जो मॉडल बनाया दुनिया के अंदर, जिस तरह से विकास उत्तर प्रदेश में हो रहा है, सड़कें बन रही हैं, स्कूल बन रहे हैं, हॉस्पिटल बन रहे हैं, लोगों का जीवन स्तर सुधर रहा है, उसको कैसे रोकें, केवल यही करना चाहते हैं। फतेहपुर मामले में सर एक और नई बात आई है। समाजवादी पार्टी के एक नेता के ऊपर FIR हुई है। पप्पू सिंह चौहान नाम के समाजवादी पार्टी के नेता थे, जिनकी भूमिका उस पूरे कल की घटना में देखी गई है कि उन्होंने जिस तरह से वहां पर लोग कानून को अपने हाथ में लिए हैं, इनका उसमें रोल था। क्या कहेंगे? अब समाजवादी पार्टी एक तरफ सवाल भी उठा रही है विधानसभा में, दूसरी तरफ पार्टी के लोग यानी कि प्रदेश अध्यक्ष उनको निष्कासित भी कर रहे हैं और उनके नेता का भी उसमें हाथ है। देखिए, बहुत स्पष्ट रूप से सरकार का मत सामने आ गया था। माननीय संसदीय कार्य मंत्री श्रीमान सुरेश खन्ना जी ने बहुत स्पष्ट कहा कि इस मुद्दे फतेहपुर की, जहां फतेहपुर में कानून अपना काम करेगा, ये यहाँ पे गिरिराज सिंह ने कहा है। गिरफ्तारी से सबके चेहरे बेनकाब हुए हैं। बंटवारे के समय पूर्वजों से कुछ भूल हुई थी, ये गिरिराज सिंह की ओर से बड़ा बयान दिया गया है। फतेहपुर की घटना आपको याद होगी कि कल किस तरीके से हिंदू संगठनों की ओर से फतेहपुर में मकबरे को लेकर के जिस तरीके से दो पक्ष आमने सामने आ गए थे, और यहां पर कई मुस्लिम धर्मगुरुओं की ओर से भी बयानबाजी हो रही है। तो वही गिरिराज सिंह की ओर से भी यहां पर कई बड़ी बातें कही गई हैं और ये कहा गया कि बंटवारे के समय पूर्वजों से कुछ भूल हुई थी, सबके चेहरे बेनकाब होंगे। और क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनाते हैं आपको। देश का बंटवारा हुआ धर्म के आधार पे। उस समय मेरे पूर्वजों से थोड़ी भूल हो गई, गलतियां हो गई। आज पाकिस्तान में हिंदू नहीं बचे, बांग्लादेश से मार के भगाए जा रहे हैं, जो पाकिस्तान का पार्ट था। आज हम ये रोना नहीं रोते। अगर सारे हिंदू पाकिस्तान और बांग्लादेश से आ जाते भारत में और यहाँ से मुसलमान चले जाते तो ओवैसी जैसे जुबान नहीं खुलते। लेकिन फतेहपुर में कानून अपना काम कर रहा है। तो गिरिराज सिंह को सुना आपने, लेकिन यूपी में फतेहपुर का मकबरा विवाद लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। यूपी विधानसभा में भी आज इस मुद्दे को लेकर के जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष ने सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ा, तो वही सत्ता पक्ष की ओर से भी विपक्ष को दो टूक जवाब दिया गया और यही वजह कि इस मुद्दे को लेकर दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। कल एक FIR दर्ज हो गई है। मकबरे पर कब्जा करने के लिए 7 दिन पहले से ऐलान किया गया। इससे सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। जो भी कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा उसको न्यायिक प्रक्रिया के तहत दंड जरूर मिलेगा। माननीय सरकार और विपक्ष के बीच बहसबाजी। आप लोगों में से मेरा निवेदन है, यूपी विधानसभा का मॉनसून सत्र एक बार फिर सियासी अखाड़े में बदल गया। दूसरे दिन भी सदन में जमकर हंगामा हुआ और केंद्र में रहा फतेहपुर का मकबरा विवाद। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने ये मुद्दा सदन में जोर शोर से उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि एक राजनीतिक पार्टी के नेता फतेहपुर के ऐतिहासिक मकबरे पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं और सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही है। मकबरे पर कब्जा करने के लिए 7 दिन पहले से ऐलान किया गया।
इससे सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। ये नहीं चाहती है कि उत्तर प्रदेश में शांत व्यवस्था बनी रहे। ये आरोप लगते ही सदन का माहौल गर्म हो गया। विपक्षी विधायक अपनी सीटों से खड़े हो गए, नारेबाजी शुरू कर दी और सरकार पर मिली भगत के आरोप लगा दिए। दूसरी तरफ इसके जवाब में संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने विपक्ष पर पलटवार करते हुए कहा कि इसमें सरकार